ये प्रथम वर्ष को शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताएंगे। ये उनके सिलेबस में भी है। शारीरिक शिक्षा है क्या, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक एवं शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से है। इसमें शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेस, शारीरिक बनावट और शारीरिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें शारीरिक एक्टिविटी जो आती है, जिससे हमारा ये निम्न चीज़ें विकसित हैं। बल हमारा विकसित होता है, हमारे शरीर की क्षमता विकसित होती है, हमारा फिटनेस अच्छा होता है। ये शारीरिक क्रियाएं हैं। शिक्षा का अर्थ है सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है, वही शिक्षा है। तो शारीरिक में शरीर संबंधी हमारा जो विकास होता है, मसल्स डेवलप करते हैं, फिटनेस डेवलप करते हैं, एक्सेट्रा जो भी अभी हम बताए उसका विकास होता है। और शिक्षा से हमारा मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। इस तरह जो भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे आज से 20-25 साल पहले इस विषय की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। था तो ये प्राचीन काल से, लेकिन इधर ये चर्चाएं काफ़ी अलग हो गई। ये चीज़ें प्राचीन काल से शिक्षा चली आ रही है। और शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इधर अभी हम चर्चा किए कि 20-25 साल से इस शारीरिक शिक्षा का नाम, फिजिकल एजुकेशन का नाम ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस समय इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। आवश्यकता तो हमेशा रही है, लेकिन इस व्यस्त समाज में हम अपने आप को कैसे ठीक रखें, हम खुद कैसे ठीक रहें, समाज हमारा ठीक कैसे रहे, हम स्वस्थ कैसे रहें, इन सब बातों का संग्रह शारीरिक शिक्षा में ही है। और इसको एक अलग विषय के रूप में बनाने की आवश्यकता हुई और इसको मान्यता दी गई, जिसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर भी ठीक होता है। इसमें जैसे केवल क्लास रूम में ही जो शिक्षा दी जाती है, उससे हमारा सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्रीड़ा मैदान में, पुस्तकालय में, मित्रों से, घर के सदस्यों से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब नेचर से भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे पहली माता के साथ हम रहते हैं, तो जो भी क्रियाकलाप माँ करती है, जो भी हमको सिखाती है, एक तरह से कहिए तो पहली शिक्षिका वो है। और हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं, उससे हम सीखते हैं। गांव में चले जाइए तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो खिलौने के साथ तो खेलते ही खेलते हैं, वो जानवरों के साथ भी खेलते हैं। जैसे घर में कोई पालतू जानवर है तो उस बच्चे को बहुत मानता है और उसका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उससे। जब बच्चा उसके साथ बढ़ने लगता है, बड़ा होता है, तो उसके साथ खेलता है वो जैसे, और काफ़ी अपने को अच्छा फील करता है। इस समय शहरों में देखिए कि निर्जीव खिलौनों के साथ बच्चे खेलते हैं। उनको छोटी सी जगह में न, वहाँ अक्सर पिताजी भी नहीं साथ रहते हैं, दादा नानी भी का भी सानिध्य कम प्राप्त होता है, जिससे वो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। खैर, ये अलग बातें हुई, लेकिन शारीरिक शिक्षा इन्हीं सब बातों से जो दिक्कतें हमको बढ़ती चली आई इस समय, जो भी समाज में एक्सेट्रा बहुत सारे साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो गई। मनोविश्लेषकों के पास छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ा। जिन बच्चों की खेलने की उम्र होती है, समाज को वो कुछ नहीं समझ पाते हैं, खिलौनों से खेलते हैं,
दादा दादी के साथ खेलते हैं, नाना नानी के साथ खेलते हैं, समाज मित्रों के साथ रहते हैं। इसी का ये परिणाम हुआ कि बीच में बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए थे। स्कूल जाने का मतलब वो जेल जा रहे हैं, नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब क्या है कि बच्चों की जो शिक्षा है, छोटे बच्चों की, तो प्ले ग्रुप चलाया गया। प्ले ग्रुप मतलब वो क्या करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, और खेल के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये कहीं न कहीं से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव ही है कि खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना। तो बच्चे अब क्या है, छोटे बच्चे स्कूल जाना, जिस दिन स्कूल बंद रहता है उनको नहीं समझ में आता है कि आज संडे है। कुछ दिन बाद समझ में आता है कि नहीं आज संडे, आज तो छुट्टी है। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि आज मैं स्कूल जाऊँगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसी क्रम में हम शारीरिक शिक्षा के कुछ विद्वान हैं जो शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किए हैं। वह परिभाषा बताते हैं। होराल्ड एम बैरो, महान विद्वान होराल्ड एम बैरो ने परिभाषा दी है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो मानव क्रियाशीलता से आती है, जहाँ शिक्षा के बहुत से लक्ष्यों की प्राप्ति बाहुबल से होती है, जिसमें क्रीड़ाएं, खेल, जिम्नास्टिक, नृत्य और व्यायाम आदि सम्मिलित होते हैं। और दूसरी परिभाषा रोजाल्ड कैसिडी ने दिया है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन परिवर्तनों का संकलन है जो अपकेंद्रित, प्रेरक, क्रियाशील के अनुभव से आती है। और महान विद्वान चावेर सी कोवेल शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दिए। शारीरिक शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन की वह सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक प्रोत्साहन, बाहुबल, खेल और अन्य संबंधी क्रियाकलापों से उद्भूत होती है। अर्थात जितने भी विद्वान शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दिए उसमें शारीरिक वर्क, शारीरिक क्रियाकलाप के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास भी आध्यात्मिक रूप से और आत्मबल भी और बढ़ेगा तो इसी के माध्यम से बढ़ेगा। पश्चात हम शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है समाज में। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य परिस्थिति के अनुसार होता है, समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है। प्राचीन काल में इसका उद्देश्य कुछ और था, मध्यकाल में कुछ और था, आधुनिक काल में कुछ और है। समाज जिस प्रकार का होता है वैसे ही उद्देश्य बनता है और बदलता रहता है। जैसे शारीरिक शिक्षा का इस समय जो उद्देश्य है उसके कुछ बिंदु हैं जिसको मैं बिंदुवार आप बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ज्ञानार्जन का उद्देश्य, शिक्षा का यह उद्देश्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बौद्धिक क्षमता बढ़ाते हैं, समाज और व्यक्ति का व्यवहार, कार्य करने की शैली सब कुछ शिक्षा के द्वारा ही निर्धारित होती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसका व्यवहार कुछ और होगा, अशिक्षित है तो कुछ और होगा। शिक्षित समाज इसीलिए हम विकसित करते चले जा रहे हैं कि अच्छा हम समाज बनाएं, अच्छे लोग उसमें रहें। इसी के साथ दूसरा मानसिक विकास का उद्देश्य, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा मानसिक स्तर बढ़ता जाता है। शिक्षा से किसी व्यक्ति या छात्र को मानसिक का विकास होता है, उनमें तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, जिसका समाज को लाभ मिलता है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलता है। आज जिस स्थिति में हम बैठे हैं ये इसी का परिणाम है कि इस स्थिति में आज हम बैठे हैं। और अगला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें रोजगार सबसे पहले खोजते हैं कि इसको हम करते हैं तो कैसे हमको रोजगार मिलेगा, कैसे
आगे का भरण पोषण हमारा कैसे होगा, जो दायित्व हमारे भविष्य में आने वाले हैं उसका निर्वहन हम कैसे करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में जीविकोपार्जन हेतु रोजगार के अवसर खोजता है, जिससे कि उसकी सामान्य जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करता है और भविष्य में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब अगला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा से हम जब जुड़ते हैं तो उसमें हमारा फिजिकल वर्क तुरंत सामने आता है। शारीरिक शिक्षा, अपने शरीर के बारे में जानते हैं, कैसे हम एक्सरसाइज करें, कैसे अपने को हम सशक्त बनाएं, मसल्स हमारी कैसे डेवलप हो, स्टेमिना हमारी कैसे डेवलप हो, जो भी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्टेमिना हो गया, और चीज़ें कैसे विकसित हो। और इसी के बाद सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अब अगला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सांस्कृतिक विकास का काफ़ी योगदान है, जिसमें हम कला, साहित्य, संस्कृत, स्वस्थ मनोरंजन, सभ्य समाज, इसी के द्वारा संभव है बनना। इसी के द्वारा बनना संभव है। आज के वर्तमान शिक्षा पद्धति में बालकों के कलात्मक एवं भावनात्मक गुणों का विकास करने पर अधिक बल है। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने बालकों में भावनात्मक एकता जागृत करने पर अधिक बल दिया है। इसमें सांस्कृतिक विकास में हमारे संस्कार आते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं। कुछ भी हम रिसर्च कर लें, खोज कर लें, इन्वेंशन कर लें, लेकिन अगर सांस्कृतिक विकास नहीं है तो हमारे समाज का पतन होता है। और एक जो समाज का सिस्टम है, प्रगति तो हम भौतिक प्रगति तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ हम फेल्योर होते चले जाते हैं, जिसका हमको भविष्य में परिणाम ये मिलता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, बुजुर्गों की इज्जत न करना, मतलब समाज में अतारतम्यता की स्थिति आ जाती है। और इसके बाद चारित्रिक निर्माण का उद्देश्य, यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो उसका जीवन सफल है, और वह जीवन के किसी भी मझधार से, किसी भी कितना हो विपरीत कंडीशन हो, विपरीत परिस्थिति हो, अगर चारित्रिक रूप से व्यक्ति सशक्त है तो उससे वो उभर जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं, भारत सहित सारे विश्व की आपत्तियों तथा कठिनाइयों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक सीमित रह गई है। शिक्षा केवल इन्वेंशन और मस्तिष्क के विकास तक संभव रह गई है। चरित्र आदमी का क्या, चरित्र भी उच्च कोटि का होना चाहिए, तभी शिक्षा की सार्थकता मानी जाएगी और एक सशक्त और सभ्य समाज का निर्माण होगा। और शारीरिक शिक्षा का एक और है कि अगला बिंदु है अवकाश के समय का सदुपयोग। इससे अवकाश के समय का बहुत सदुपयोग होता है। जैसे हम छोटी छोटी इंडोर गेम खेलते हैं, मनोरंजनात्मक खेल खेलते हैं, बच्चों के साथ रिक्रिएशनल जो भी एक्सेट्रा छोटे छोटे गेम होते हैं, तो उससे बच्चे भी आनंदित होते हैं और हम भी आनंदित होते हैं। इसी के साथ हम सारी शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य आपको बताए, और इसको PDF फॉर्म में भी हम उपलब्ध कराएंगे। जूम पे क्लास चलता है, उस पर भी अपने संशय को आप क्लियर करिए। व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर हम सोशल मीडिया पे दिए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं और हमसे मिल के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस कोविड-19 की जो ये कोविड-19 कोरोना का जो ये संकट काल है, जो पूरे विश्व को
परेशान किया है। प्रेशर में सभी लोग हैं, कार्यशैली हमारी बदल गई है। इसमें उचित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, योग करें और स्वस्थ रहें। और जो इसके बारे में न जानते हों उनको बताएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।